हाँ प्यारे बच्चों, आज फिर हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान इकाई 2 वैद्युत चलन यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन अब पार्ट 2 को हम आप लोगों के सामने बताएंगे। अनुगमन वेग या अपवाह वेग, उसके बाद क्रांतिकाल, उसके बाद माध्य मुक्त पथ के बारे में बताएंगे। तो हम लोग देखेंगे कि लिखा गया है अनुगमन वेग या अपवाह वेग, यानी इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, DRIFT, ड्रिफ्ट VELOCITY। ड्रिफ्ट वेलोसिटी माने क्या होता है? अनुगमन वेग या अपवाह वेग। तो अनुगमन वेग क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। तो अनुगमन वेग इसी को कहते हैं कि किसी चालक तार के सिरों पर, यानी कोई चालक तार होगा जो विभवांतर उत्पन्न करने पर, उस चालक सिरों के तार पर जो विभवांतर उत्पन्न करने पर या वैद्युत क्षेत्र E लगाने पर चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग से गति करने लगते हैं। इस सूक्ष्म नियत वेग को ही अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। अनुगमन वेग की जो चाल होती है, अनुगमन वेग की जो चाल होती है वो 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ स्पीड 10 की पावर -4 मीटर प्रति सेकंड होता है। फिर से समझिए, किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर भी उत्पन्न करने पर या वैद्युत क्षेत्र E लगाने पर चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। इस सूक्ष्म नियत वेग को ही हम लोग क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग VD बराबर होता है 10 की पावर -4 मीटर प्रति सेकेंड। अब क्रांतिकाल यानी रिलैक्सेशन के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। तो इसके देखिए, इसमें क्या है, धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धन आयनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाला औसत समयांतराल क्रांतिकाल कहलाता है। इसे टाउ से व्यक्त करते हैं। टाउ बराबर 10 की पावर -4 सेकेंड। अब इसको हम समझिए, धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों, इसे मान लीजिए कोई धातु है। अब सपोज करिए धातु है आपका, धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन को हम माइनस से बोलते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धन आयनों, अब यहाँ मान लीजिए कोई धन आयन है, धन आयनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच। अब ये दोनों प्लस और माइनस जब आपस में टक्कर करेंगे तो टक्करों के बीच लगने वाला समय अंतराल, जो लगेगा समय अंतराल यानी औसत समय अंतराल को हम क्या कहते हैं? क्रांतिकाल कहते हैं। हम क्या कहते हैं? क्रांतिकाल कहते हैं। फिर बात समझिए, कोई धातु होगा वो माइनस और प्लस, माइनस और प्लस से ये क्या करेगा? टक्कर मारेगा। माइनस और प्लस आपस में जब टक्कर मारते हैं तो एक टक्करों के बीच लगने वाला जो समय लगेगा, लगने वाला समय अंतराल क्रांतिकाल कहते हैं। इसे टाउ से व्यक्त करते हैं। टाउ बराबर 10 की पावर -14 सेकेंड, जो बहुत कम सेकेंड होता है। 10 की पावर -4 सेकेंड, यानी इसी को हम क्या क्या कहते हैं? क्रांतिकाल कहते हैं। अब माध्य मुक्त पथ मीन फ्री पथ, माध्य मुक्त पथ क्या है? यानी फ्री मीन माने माध्य, फ्री माने मुक्त, पथ माने रास्ता। ये मुझे पढ़ना है। धातुओं के अंदर, अब फिर वही बात आ गई, धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धन आयनों। देखिए, अब धातु है, धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, अब मुक्त इलेक्ट्रॉन आपका है माइनस 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 माइनस, ये सब कैसा है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धन आयनों, अब देखिए धन आयन आयनों से दो क्रमागत, यानी ये इससे टक्कर मारेगा, दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी। अब जो चली गई औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं।
माध्य मुक्त पथ कहते हैं। यानी जो चली गई दूरी है उसी को हम क्या कहेंगे, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। फिर समझिए, धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों, ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धन आयनों से जो टक्कर होगा उस समय में जो चली गई दूरी होगी वही मेरी क्या कहलाएगी, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इसके बाद हम अगली हेडिंग क्या पढ़ेंगे कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो अगली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। देखिए क्या है आपका तो प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो रिलेशन बिटवीन, रिलेशन माने होता है संबंध, बिटवीन माने इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रिक करंट माने होता है विद्युत धारा, एंड माने और, ड्रिफ्ट वेलोसिटी माने होता है अनुगमन वेग। यानी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो अब इसके बारे में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कोई आपका ये चालक तार है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, अनुप्रस्थ, ये आपका क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अभी यहाँ पे बैटरी जुड़ी हुई है आपकी और धारा इधर से चलना स्टार्ट की है, ऐसे निकलते चले आएगी। उसके बाद फिर देखेंगे बेटा हम कि जब किसी चालक तार के सिरों के बीच, जब कोई चालक तार होगा सिरों के बीच बैटरी जोड़कर वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न किया जाता है। कोई जब चालक तार होगा उसमें जब हम बैटरी जोड़ते हैं तो उसमें जब वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न किया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो आपका ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र ई की विपरीत दिशा में चलने लगता है। देखिए जो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इधर जा रहा है और वैद्युत क्षेत्र जो आपका है वो इधर जा रहा है। वैद्युत क्षेत्र जो आपका वैद्युत क्षेत्र है इधर जा रहा है। तो वही कह रहा है कि जब कोई चालक तार होता है, जब उसमें धारा प्रवाहित किया जाता है तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी जोड़कर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करने लगता है। लेकिन जो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इधर जा रहा है तो वैद्युत क्षेत्र किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में अनुगमन वेग VD से गति करने लगता है। जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो VD से गति करने लगता है। उसके बाद फिर मैंने लिखा कि तथा इन इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में धारा बहने लगती है। तो इन इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में धारा क्या होती है, बहने लगती है। देखिए तथा इन इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में धारा क्या होती है, बहने लगती है। तो धारा इसमें बहने लगती है। उसके बाद फिर मैंने लिखा कि माना यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा t सेकंड में ले जाया गया आवेश, माना मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा t सेकंड में ले जाया गया आवेश क्यों कूलाम हो तो चालक में प्रवाहित धारा या चालक में उत्पन्न धारा I बराबर Q/T, समीकरण नंबर 1। फिर समझिए, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा t सेकंड में ले जाया गया आवेश क्यों हो तो चालक में प्रवाहित धारा I बराबर क्या होता है, Q/T। उसके बाद फिर मैं लिखा तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन E की संख्या n है। जो इसका एकांक आयतन है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, E होती है। की संख्या क्या होती है, n होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा 1 सेकंड पर किया गया आयतन A × VD। अब A × VD कैसे आया उसको हम आप लोगों को बताएंगे। देखिए आप लोगों को मालूम है आयतन, जो आयतन होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के क्या होता है, बराबर होता है। जो आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई के क्या होता है, बराबर होता है। L × B को हम बोलते हैं एरिया।
लंबाई गुणे चौड़ाई को हम क्या बोलते हैं, एरिया। तो ए आ गया। जो आपकी हाइट है, ऊंचाई है, उसी को हम क्या बोलेंगे, अनुगमन वेग बोलेंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे, अनुगमन वेग बोलेंगे। तो यानी कि ए इंटू वी डी कहाँ से लिखा गया है आपका, यहाँ से लिखा गया। आयतन भी इक्वल टू ए इंटू वी डी। लंबाई गुणे चौड़ाई को हम क्या बोलते हैं, एल इंटू बी। एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रीथ। लंबाई और चौड़ाई को हम बोलते हैं ए, और एच को हम क्या बोलेंगे, आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। यानी कि आयतन ए बराबर, आयतन भी बराबर हो जाएगा ए इंटू वी डी। उसके बाद फिर मैंने लिखा कि 1 सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन, 1 सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन कितनी है, n है। 1 सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है n है, तो n से मल्टीप्लाई कर दिया गया। उसके बाद t सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन क्या होता है, t होता है, t से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो यहाँ आ गया a इंटू वी डी इंटू एन इंटू टी। उसके बाद फिर मैं लिखा टी सेकेंड में प्रवाहित आवेश Q बराबर a इंटू वी डी इंटू एन इंटू टी इंटू ई। देखिए यहाँ टी है, यहाँ ई आ गया। देखिए जो प्रवाहित आवेश Q है वो किस क्षेत्र में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन के क्षेत्र में जा रहा है, इसलिए यहाँ क्या आ गया, ई आ गया। तो अब अगला हम लिखेंगे, इसको मिटा के आप लोगों को बताएंगे। यहाँ आ जाएगा कि अब देखिए, अब लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में क्यों का मान रख देंगे, तो चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा I बराबर क्यों का मान क्या हो जाएगा, a इंटू वी डी इंटू एन इंटू टी इंटू ई अपान क्या टी। तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो I इक्वल टू ए इंटू वी डी इंटू एन इंटू ई। क्या आ जाएगा, ए वी डी एन ई, ए वी डी ई एन ई, ए वी डी एन ई। या इसको हम क्या लिख सकते हैं कि I इक्वल टू एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी। आपका I धारा है, n है क्या है, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 1 सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की, n क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। Vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Vd आपका क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब यही हमारा अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध निकल के आया। अनुगमन वेग Vd और वैद्युत धारा I। तो यही मेरा अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध है। यह अपवाह वेग और अनुगमन वेग में संबंध है। या अब इसके नीचे हम लिख देंगे कि लिखेंगे यह अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध है, वैद्युत धारा में संबंध है। अनुगमन वेग Vd और वैद्युत धारा I में संबंध है। इसके बाद देखते हैं कोई एक हेडिंग बचती है तो उसको भी पढ़ा देते हैं आप लोगों के लिए। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आप लोग अगली हेडिंग आ जाएगी बेटा आप लोगों के लिए, धारा घनत्व। क्या हम लोग पढ़ेंगे, धारा घनत्व। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं। तो अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, धारा घनत्व पढ़ेंगे। तो धारा घनत्व, तो धारा घनत्व क्या है, इसको हम लोग अब पढ़ेंगे। तो धारा घनत्व क्या है, हाँ प्यारे बच्चों आ गया है धारा घनत्व, यानी करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, हाँ प्यारे बच्चों देखिए आपका धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। किसी धारावाही तार के किसी बिंदु पर कोई, देखिए किसी धारावाही, मान लीजिए कोई धारावाही आपका क्या है, तार है। ये आपका किसी धारावाही तार के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु मतलब ए, किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल ए, प्रति एकांक क्षेत्रफल ए में प्रवाहित होने वाली धारा I को धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से व्यक्त करते हैं।
इसे किससे व्यक्त करते हैं? जे से व्यक्त करते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं? जे से व्यक्त करते हैं। फिर समझिए, किसी धारावाही तार के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल ए में प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इनके कहने का मतलब यही है, मान लीजिए कोई तार है, उसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, जो कोई बिंदु है उस पर प्रति एकांक क्षेत्रफल है। यानी कहने का मतलब यही है कि किसी धारावाही तार के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल, कोई बिंदु ए है, ये देखिए बिंदु पर ए पर क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा, ये जो क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा आई है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। इसे जैसे व्यक्त करते हैं तो लिखेंगे, माना धारावाही, या लिख लेते हैं हम चालक, माना चालक में प्रवाहित धारा आई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। प्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? ए है। तब धारा घनत्व J = I/A, धारा घनत्व J = I/A, धारा घनत्व J = I/A, तो J = I/A। तो देखिए A क्या है? प्रति एकांक क्षेत्रफल, यानी कि इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1/A, प्रति एकांक क्षेत्रफल, यानी प्रति माने बटा, प्रति माने एक, प्रति एकांक यानी एकांक मतलब बटा, और क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा आई, यानी हो जाएगा I/A। क्या बराबर? J बराबर I/A को हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। तो J = I/A। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि इसका मात्रक क्या होगा। इसका मात्रक निकालेंगे, या कैसी राशि है इसको निकालेंगे, इसकी दिशा क्या है, चलने की दिशा। तो अब लिखेंगे हम कि यह एक सदिश राशि है। लिखेंगे आप लोग, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक एम्पीयर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चलिए देख लीजिए एम्पीयर प्रति मीटर स्क्वायर कैसे होगा। चलिए आप लोग देखेंगे I/A, I को हम किस में व्यक्त करते हैं? एम्पीयर में। क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो यहाँ एम्पीयर प्रति मीटर स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तो यही होगा, एम्पीयर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब इसके बाद फिर लिखेंगे कि इसकी दिशा, यानी इसकी दिशा मतलब धारा घनत्व की दिशा, धारा घनत्व की दिशा, धारा घनत्व की दिशा उस बिंदु पर धन आवेश, उस बिंदु पर धन आवेश के चलने की दिशा की ओर होती है। चलने की दिशा की ओर होती है। चलने की दिशा की ओर होती है। इसका मतलब समझिए, धारा घनत्व की दिशा, यानी जो धारा घनत्व की दिशा होगी
उस बिंदु पर धन आवेश के चलने की दिशा की ओर होगी। ये जो इसकी दिशा होगी ऐसे चलने की दिशा होगी। तो धारा की दिशा उस बिंदु पर धन आवेश के चलने की दिशा की ओर होगी। तो यानी कि धारा घनत्व की दिशा उस बिंदु यानी ए पर धन आवेश के चलने की दिशा की ओर होती है या होगी। तो आपका एक समाप्त हो गया। इसके बाद आपका देखते हैं अगला क्या है, उसको भी हम पढ़ा देते हैं। अगला है आपका कि अगली हेडिंग है आपका धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध। चलिए इसको भी पढ़ लीजिए आप लोग, धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे धारा घनत्व एवं अपवाह वेग में संबंध। धारा घनत्व और चलिए बेटा हम देखेंगे धारा घनत्व और अपवाह वेग में क्या संबंध है। तो रिलेशन बिटवीन मतलब संबंध, रिलेशन बिटवीन मतलब इन दोनों के बीच में क्या, करंट डेंसिटी धारा घनत्व, अपवाह वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि